हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज जो मैं आपके डिस्कस के लिए टॉपिक लाया हूं, ये क्लास 10th उसका साइंस सब्जेक्ट। और इसमें हमने फिजिक्स में से आज जो लिया है वो है आपका फर्स्ट चैप्टर, वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इसके नाम के पीछे ये सोचने की बात है कि इलेक्ट्रिसिटी, ये जो नाम है इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली सभी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली या विद्युत। ठीक है, लेकिन इसका वर्ड जो होता है वो कैसे लिया गया, कहाँ कहाँ से हुआ है। इसमें ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप नोट करें, ELECTR, ये जो वर्ड है इतना, ये वर्ड इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। और इसको अगर मैं इसके मीनिंग से इसको डिफ़ाइन करूँ तो इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन के फ़्लो होने को हम इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होना, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होने का मतलब हुआ है कि क्या ये फ़्लो जो होता है ये सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन का ही हो सकता है या फिर प्रोटॉन का भी हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का फ़्लो है तो ये फिर प्रोटॉन का भी तो हो सकता है। तो ये जो बात है, सोचने की बात है। अब इलेक्ट्रॉन का फ़्लो ही क्यों होता है, प्रोटॉन का फ़्लो क्यों नहीं होता। तो इस बात को थोड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो हमें इसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। जैसा आप सभी जानते हैं, आपने लास्ट क्लास 9th में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें ये बताया गया था कि जो न्यूक्लियस होता है हमारा एटम का सेंटर, उसके अंदर दो न्यूक्ली होते हैं, वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में राउंड राउंड घूमता है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्ली, ये आपस में एक फोर्स से अटैच होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, ना कि प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन खुद एक फोर्स के थ्रू अटैच होता है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है ये भी एक फोर्स की वजह से ही घूमता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता, मूव करता है, उसके बहुत कम रेयर केस होते हैं। तो वो डीपली बात है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है, वो ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, अगर आपसे कोई ये पता करे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ वो फोर्स, सॉरी वो इलेक्ट्रॉन जो जो एक फोर्स से अटैच होते हैं प्रोटॉन के साथ, उनके ऊपर वो फोर्स काम नहीं करता है। ठीक है, वो मतलब उस फोर्स से अलग हो जाते हैं और इसलिए वो फ्री हो जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो उन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे ये जो कुछ नोट्स हैं, ये आपके इस चैप्टर के नोट्स है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए पहले तो आप चार्ज समझ लीजिए, चार्ज होता क्या है। ठीक है, चार्ज के बारे में हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बहुत फेमस उनका एक्सपेरिमेंट रहा है। उन्होंने एक बार एक पतंग में रेशम का धागा बांधकर उसमें जो लोहे की कील होती है वो उसमें बांधी, और बांधने के बाद तूफ़ान के अंदर उसको उड़ाया। तो जब उसको उड़ा रहे थे तो झटका लगने की वजह से वो बार बार धागे से, यानी कि रेशम के तार से जो जो लगा रखा था उन्होंने उसमें पतंग में, उससे रगड़ने के बाद वो चार्ज हुई लोहे की कील। और जब वो झटका लग के नीचे आई तो उनको उनके हाथ पर करंट लगा। तो वहीं से उनके माइंड में ये क्लिक हुआ था चार्ज चार्ज का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें ये चीज़ रही। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होते, लिखा हुआ है कि द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एबोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विद वूल इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर हम वो चार्ज जो ग्लास रॉड को
जब हम रब करते हैं सिल्क के ऊपर तो वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एबेनॉइड रोड होती है जब उसको हम रब करते हैं लकड़ी के ऊपर तो जो चार्ज पैदा होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्ब। इट इज़ द SI यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, जो कूलम्ब होता है वो हमारा SI यूनिट होता है चार्ज की, ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, 1 कूलम्ब इज़ डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज with a force of 9 × 10⁹ Newton and placed in vacuum at a distance of 1 meter from it। मतलब क्या हुआ, एक कूलम्ब चार्ज वो अमाउंट होता है चार्ज का जो एक जैसे सिमिलर एंड इक्वल चार्ज को 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे। ठीक है, तो उस फोर्स को और उनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, चार्जेस के बीच की, वो होनी चाहिए 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा 1 कूलम्ब चार्ज होता है वो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। इसमें आगे लिखा हुआ है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज़ -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू बताई गई है। ये 10th क्लास में MCQs में आता है क्वेश्चन। और इसकी जगह अगर हम प्रोटॉन की चार्ज की बात करें तो सेम यही चार्ज, लेकिन इसका नेचर ये नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने आपको आज ये 2 टॉपिक बताए हैं, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया है, बेसिक कॉन्सेप्ट, इनको थोड़ा अच्छे से कवर अप कर लीजिए आप, और इनको अपनी नोटबुक में नोट्स बना लीजिए, ये काम की चीज़ है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी पसंद आई होगी वीडियो। इसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच।